नहीं मैं भी आती हूँ। हाँ बैठ जी, पीछे कर दीजिए बात करता समय सूर्य जी कहते हैं कि मंदार के माला से जिन की पार्वती जी के केस पास के अलंकृत या अंगों के माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी के दिगंबर अंग है, ऐसे ही श्री पार्वती जी तथा शिव जी के प्रणाम करते हैं। रामदेव की कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वरी, हमें कोई गुप्त व्रत का पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। नाथ, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि भक्ति के अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्व स्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे ही नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं के विष्णु भगवान, नदियों के गंगा, पुराणों के महाभारत, वेदों के महासमावेद, इंद्रियों के मन से शिव, सब पुराणों और वेदों के सर्व रूप से जिस तरह कहा गया है कि तुम्हें ये प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्रत होकर मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वो तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के नित्य शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों का सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय पर्वतों के श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह के भूमियों, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे और नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता शीघ्रचारण पक्षीगण श्रद्धा प्रसन्न मन से विचलित है। वहाँ पहुँचकर ही गंधर्व गाते हैं, अप्सरा नाचती है। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक रत्न में वज्रमणि आदि के खाने भरी है। यहाँ पर पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर के तरह समझकर आकाश के स्पर्श किए जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम वर्ष के आच्छादित रहते हैं और गंगा जल के ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष के तुम उल्टी टंग केवल धुआं पीता रहती। 64 वर्ष के सूखे पत्ते खाकर माघ मास में तुमने जल में बैठी रहती। वैसाख के दोपहरिया में पंचांगी तपती थी। स्वर्ण महीने में जल बरसात में तुम भूखे प्यासे रखकर मैदान में बैठे रहती। तुम्हारे पिता इसी तरह के कष्ट शाम को देखकर बड़े दुखी हुए और चिंता में पड़ गए कि वो अपनी ही कन्या किसको दो। इस समय नारद जी ने वहाँ से पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने आदि पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप ही किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य आप आगमन में मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि मैं पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि ये योग्य कन्यारत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामान्य योग्य वर्मा इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए यही कहूँगा कि आप अपने ही कन्या भगवान विष्णु को ही देंगे। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैंने उन्हें अपनी कन्या दूंगी। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद जी आकाश में विलीन हो गए। वो पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह
पक्का कर दिया। उधर हिमवान के पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को देने का संकल्प किया है। तो पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पकड़कर तुम बड़ी दुखी होते ही विलाप करने लगी। तुमको इसी प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसके कारण बताओ। तुम्हारी जो ये कुछ इच्छा हो यथाशक्ति उसको पूरा ही करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेमपूर्वक सुने। मैं एकमात्र शिव जी का अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक ओम जय शिव ओंकार मंडल चक्र त्रिशूल धरता सोने चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार। रश्मि दीदी शगुंजन को बोलना मेरे पर्स में आगे वाला चैन नहीं है, बाद में क्या ना अभी तो साथ के साथ चढ़ाते ले ली। कति बिल्कुल हमारा करवा चौथ का त्यौहार होता है ऐसा होता है। देखो कितनी अच्छी लग रही है प्रेरणा में। देखें रोजी कलर की साड़ी पहन रखी है और तीनों इन अब की बार राजस्थानी ड्रेस पहनना। गजानंद करी दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें गजानंद करी दो बेड़ा पार आज हमें तुम्हें मनाएंगे मोती चूर मगध के लाडू मोती चूर मगध के लाडू गजानन भोग लगाएंगे गजानन भोग लगाएंगे गजानन करी दो बेड़ा पार आज हमें तुम्हें मनाएंगे शिवम विश्वदामोदरम ए थम नजदीक से आजो नहीं से भाई ये ढोलक बढ़िया सही बजा रही है तरज अच्छी आ रही है जानकी वल्लभम कौन कहता है
भाई देखो जोर जोर से स्वागत हो रहा है निक्की के लिए तालियां फिर से भाई देखो हाँ यो भाई जी टावर से यहाँ ये 8 बज रहे हैं देख लो ए निक्की 8 बज रहे हैं देख ले खड़े 8 भैया भैया का फोन आया है बताया था फोन आ रहा है और क्या बताइए खाना ही तो खा रहे थे उस टाइम अच्छा हाँ सही कह रही है भाई पर नेक्स्ट साइड कितनी अच्छी है फिरोजी कलर जा रही हो प्रसाद होती है सुबह मिलेगा भाई प्रसाद ना मिला प्रसाद मिला अभी तो क्या है कड़ी पत्ता रश्मि भाभी भैया अब हम जा रहे हैं निक्की के दर्शन देख लो ऊपर आ जाओ अपना ये ले जाओ 8 फ्लोर पे आ जा वो कल डॉक्टर की जाके आया था भाई पूजा संपन्न हुई और हम चल रहे अपने घर रोटियां बनाएंगे प्रसाद देगी सुबह आ जाओ आ जाओ निक्की ऊपर चलेंगे मेरी बेटी ने खाना बना लिया है भाई अंजू की बेटी ने खाना बना दी देख ले ये क्या है ए क्या बनाया खाने में दिखा लड़की ने बनाया दिखाना तो गीतिका ने बनाया हाँ देख लो भाई सब्जी सब्जी चटनी देख कितनी अच्छी बना रही है हाँ देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है भाई लड़कियां तो कर ही लेती है आज होशियार है भाई सगुन ने बनाई रोटी कितनी खानी मगर कम से कम 25 मिनट तो नहीं रहने के हाँ। बना लिया सही बात है यार तो भाई लिफ्ट तुम तो यहीं रहोगी ना हाँ बस ठीक है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रहता तुम चली जाओ संडे भाई निक्की हमार जा रही मेहमान ने किन कड़ी पियाऊंगा क्या कड़ी कड़ी निक्की लहसुन प्याज ना खाओ इसलिए लग निक्की ना लहसुन प्याज की कड़ी ये और कुछ प्याज देंगे बाबू आ जाना देखिए भाई निक्की अपना घर देख खड़ा ऐसा निकलेगी पर निकलेगा कुछ रौनक खत्म हो जाओ अकेले कोई चला जाना अभी अब निक्की आई थी थोड़ी सी देर रुकी तो आज को एप्पल काटी थी एप्पल ही खाई छोटी सी मैंने उसने और भी सब्जी लेकर आई इसके पापा इसमें खीरे हैं कद्दू है एप्पल हैं और ये केले हैं भिंडी हैं तोरी है ये भी घिया हैं मक्के हैं मिर्ची है टमाटर हैं नींबू हैं शिमला मिर्च है और अदरक से पूरा बना लो सुबह खाना
से फिर जचाऊँ तो बताएगा फ्रिज में इन्हें